हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलाइट स्टडीज़। मैं आशिक शेख और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ को समझने से पहले हमें एक चीज़ पता है कि अगर किसी वायर के अंदर से करंट आई फ्लो हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लेकिन अगर इसी वायर के किसी पॉइंट P पर हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो बायो सावर्ट साहब ने क्या किया, बायो सावर्ट साहब का कहना था पूरे वायर को लेकर यहाँ इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, इस वायर में एक वायर के अंदर स्मॉल dl कंसिडर कर लिया, स्मॉल लेंथ dl कंसिडर कर लिया, जो क्या हो स्मॉल लेंथ dl, इसका डायरेक्शन करंट I के डायरेक्शन में हो। तो इस पॉइंट पे उसने क्या किया, इस dl के सेंटर से इस पॉइंट P पे एक डिस्टेंस r दिया और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उन्होंने फाइंड करना शुरू किया, मतलब उसने फाइंड करके बता दिया। तो अब बच्चों, अब इस dl और r, तो डायरेक्शन क्या होगा dl क्रॉस r, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा थीटा। क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा यहाँ पर थीटा। तो यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है? तो बेसिकली जो आपका ये बायो सावर्ट लॉ है वो किसके ऊपर काम करता है, एप्लीकेबल ओनली ऑन किसके ऊपर, एलिमेंटल करंट। मतलब हमने क्या लिया, एलिमेंट लिया ना, एलिमेंट लेंथ लिया, स्मॉल लेंथ लिया dl, ठीक है। तो क्या लगा लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या बोलेंगे, जो आपका dB है, मतलब जो आपको चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है किसकी वजह से हो रही है, I की वजह से। मतलब ये कि हम जितना करंट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा चेंज होगा, उतना ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा। उसी तरह क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। अब ये क्या बच्चों, dl डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl क्या, तो आपका ये कहना है कि सर ये जो dl है, आप dl को जितना बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा। हाँ, तो इस dl को क्या करो, जितना ज़्यादा करेंगे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला सर, ये आपने क्या लिखा, तो ये dB जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वो किसके ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के ऊपर। सिंपल सी बात है, हम इस डिस्टेंस को कितना करेंगे, बढ़ाएंगे, इस वायर से डिस्टेंस जितना दूर लेकर जाएंगे बच्चों तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, जितना नज़दीक लेकर आएंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे। तो अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली इनवर्स लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसके अंदर भी इसी फंक्शन का इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा के ऊपर, मतलब एंगल के ऊपर भी है। तो हम क्या किया, अब यहाँ से एंगल स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे एंगल क्या है, बढ़ रहा है। जब एंगल क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होना शुरू होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू होगा। अगर इस सबको हम एक जगह लिख दे तो क्या बन जाएगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, क्या बन गया, तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हटा दो तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। तो कांस्टेंट क्या लग जाएगा, d चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो बच्चों फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म कौन सा हो जाएगा, इस फॉर्म को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ठीक है, अब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है तो ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो म्यू नॉट है वो क्या है, म्यू नॉट है परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, अब म्यू नॉट की वैल्यू हम लोग लगा लेते हैं। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, देखो म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। या फिर हम कभी कभी ऐसा भी देखने मिलता है आपको। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट को क्या लिख, सिर्फ परमेबिलिटी फ्री स्पेस की वैल्यू चाहिए तो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू ये 4 पाई जाके मल्टीप्लाई, मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये तो बच्चों मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया। अगर इसको मुझे डायरेक्शन के फॉर्म में निकालना है, अगर इनको वेक्टर के फॉर्म में निकालना है, क्या हो जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्शन आ जाएगा, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट जाएगा, मतलब dl, तो किसके बीच में डायरेक्शन है, dl क्रॉस r के बीच में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये कौन से फॉर्म में हो गया, ये वेक्टर के फॉर्म में हो गया। अगर मान लो डायरेक्शन, तो सर डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा, डी एल क्रॉस आर, क्या होगा डायरेक्शन ऑफ बी, डी एल क्रॉस आर। मान लो अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है तो ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है, कैसा फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए हम स्क्रू रूल का भी इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू रूल क्या है, तो स्क्रू रूल ये बोलता है कि अगर हम किसी स्क्रू को ऐसा टाइट करना शुरू करें, अगर वो अंदर की तरफ जा रहा है तो ये इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और अगर वो बाहर की तरफ आ रहा है तो वो आउटवर्ड है। अगर इससे भी नहीं फाइंड करने हुआ तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डायरेक्शन में क्या बच्चों, मान लो ये डायरेक्शन में क्या है, करंट है, इस आपको दिख रहा है ये डायरेक्शन में करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो हमने करंट का डायरेक्शन की तरफ क्या रखा, थंब रख दिया। ये थंब रखा तो ये क्या देखा, कर्ल्ड फिंगर को ऐसे घुमाना शुरू करो, तो कर्ल्ड फिंगर कहाँ जा रही है बच्चों, अंदर की तरफ जा रही है, कर्ल्ड फिंगर अंदर की तरफ जा रही है। जब हमने देखा कर्ल्ड फिंगर अंदर की तरफ जा रही है तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो ऐसे घुमाया, फिर वापस इसको मैंने क्या किया, बाहर की तरफ लाया, तो अब कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। जैसे वो बाहर की तरफ आया मतलब क्या किया कि उसका डायरेक्शन आउटवर्ड है। इनवर्ड के लिए अंदर गया तो इनवर्ड, बाहर आया तो आउटवर्ड। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन किसका, बी का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल जो है किसके बीच में, डी एल क्रॉस आर, मतलब डी एल और आर के बीच में क्या है, एंगल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट